अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी कढ़ी चावल की रेसिपी लेके आई हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद बाउल में ऐड कर देंगे 1.5 कप दही। दही मैंने खट्टा वाला लिया है, इसे मैंने एक दिन पहले ही घर पे लाके रख दिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप बेसन, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर इसका बैटर बिल्कुल पतला सा रखना है। अगर बैटर पतला होगा तो फिर कढ़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब बैटर को रखते हैं साइड पर। अब हम मसाला रेडी करते हैं। एक पतीले में ऐड कर देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने बैटर तैयार किया था वो। बैटर ऐड करने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि इसमें बॉईल आ जाए। फिर हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे और इसे हम गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे जब तक हम पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1/2 कप बंद गोभी। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद स्लाइस किया हुआ प्याज। 2 आलू लिए थे, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। 1 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे चॉप की हुई। 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पकोड़ों का बैटर बना लिया है। अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राई पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे। इसमें पकोड़े ऐड करते जाएंगे और इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। पकोड़ों की साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर कढ़ी को कुक करते हुए हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए 3 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे पकोड़े जिन्हें हमने फ्राई किया था। इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमारी ये कढ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आपने इस कढ़ी को लाजमी ट्राई करना है।
अब इसका मज़ेदार सा तड़का बनाते हैं। जो हमने पकौड़ों के लिए कुकिंग ऑयल लिया था उसमें से मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 गोल वाली लाल मिर्चें, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते ढेर सारे। इन्हें हम गरम कर लेंगे। फिर इसे हम कड़ी में ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी का लुक, कड़ी कितनी डिलीशियस बनी है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस सी हमारी कड़ी बनी है। अब हम चावल बनाते हैं। इसके लिए मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर पानी। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा। अब पानी को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। पानी को बॉईल करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो सोक किए हुए चावल। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब पानी को हम बॉईल करेंगे ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे मज़ेदार से ज़ीरे वाले चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। एक प्लेट की साइड पर हम ऐड कर देंगे चावल गर्मा गर्म। चावल ऐड करने के बाद इसकी दूसरी साइड पर हम ऐड कर देंगे कड़ी पकोड़ा। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस सी हमारी कड़ी बनी है। अब इसमें हम ताज़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी कड़ी चावल की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी हमारी कड़ी बनी है। अब कड़ी को हम एक बाउल में सर्व करते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए प्याज। आप देख सकते हैं कड़ी और चावल कितने डिलीशियस बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।